सामाजिक नेता बनाम जाति नेता के इस श्रृंखला में आज मैं आपसे बात करूंगा हिंदू, हिंदुत्ववादी और हिंदू राष्ट्र के बारे में। कुछ दिन पहले मैंने एक पुस्तक लिखी है, वह है 75 साल बदलते भारत की कहानी। और उसमें मैंने ये कहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र होने की आवश्यकता नहीं है। आपके सामने मैं कह रहा हूँ, सुनिए मैंने क्या कहा है। मैंने एक सवाल उठाया है और जो चर्चा में है चाहे हिंदू राष्ट्र। ये बताइए हिंदू राष्ट्र माने है क्या? सभी लोग तो बैठे हैं, कोई बता तो दे कि भाई हिंदू राष्ट्र का क्या माने। भाई हमारे देश में कौन सा ऐसा काम है, आप बहुत सारे हिंदू हैं, मुस्लिम पे बैठे रहते हैं, कौन सा ऐसा काम है जो इस देश के संविधान में हिंदू होने के नाते हम नहीं कर सकते हैं, जिसके नाते आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए? कौन सा काम है? कौन सा पूजा नहीं कर पा रहा है, कि प्रवचन नहीं कर पा रहा है, कि यात्रा नहीं कर पा रहा है, कि अपनी बात नहीं कर पा रहा है? कौन सी बात है, हमें तो बताइए ना। और फिर अगर कोई बात कर नहीं पा रहा है तो क्या दिक्कत है भाई? प्रधानमंत्री भी हिंदू है, राष्ट्रपति भी हिंदू है, चीफ जस्टिस भी हिंदू है, आर्मी के चीफ भी हिंदू है, आपके तमाम विधानसभा लोकसभा भी हिंदुओं का ही है। तो अगर कोई ऐसा हिंदू कोई काम नहीं कर पा रहा है तो आप बदल दीजिए, उनको अधिकार दे दीजिए, कर लीजिए। तो कौन सी दिक्कत है? तो फिर इसलिए क्यों आप आने वाली पीढ़ियों को भ्रमित कर रहे हैं कि आपका भविष्य हिंदू राष्ट्र बनेगा? उसमें निहित है, क्यों उसको भ्रमित कर रहे हैं भाई? जब हिंदू राष्ट्र कुछ होना नहीं है तो आने वाली पीढ़ियों को भ्रमित क्यों कर रहे हैं? इस पुस्तक में मैंने कांग्रेस के बारे में भी एक महत्वपूर्ण बात कही है, और वो ये है कि कांग्रेस को अपने विचारधारा में परिवर्तन लाना पड़ेगा, अन्यथा कांग्रेस मुक्त भारत बन जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि कांग्रेस मुक्त भारत बने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसी है, उसको देश भर में लोग जानते हैं, उसे एक वैकल्पिक पार्टी के रूप में भारत में अपना स्थान बनाए रखना चाहिए। लेकिन उस विचारधारा में वो जो बदलाव लाने की जरूरत है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी जो सेकुलरिज्म के नाम पर मुस्लिमवाद चलाती है उसको त्याग करें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि वो बहुसंख्यकों के साथ खड़ा हो और गारंटी दे अल्पसंख्यकों को कि उनके संवैधानिक अधिकारों की वो रक्षा करे। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण ये है कि वो हिंदू राष्ट्रवाद से भिन्न भारतीयता की बात करे। मुझे खुशी है कि राहुल गांधी ने अभी 2 दिन पहले राजस्थान में एक रैली में इस बात को उठाया और कहा, और बड़ी स्पष्टता से कहा कि भारत हिंदुओं का देश है और मैं हिंदू हूँ। तो इस तरह से उन्होंने ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट प्रदर्शित कर दिया कि वो बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ है, मतलब बहुसंख्यकों, भारत के बहुसंख्यकों के साथ है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा बदलाव है, और इसमें मैं समझता हूँ कि देश के लोग इसको अनुभव भी कर रहे थे कि ऐसा होना चाहिए था, राहुल गांधी की तरफ से ऐसी बात कही जानी चाहिए था। तो एक बदलाव है कांग्रेस में, और मैं इसका ऐसे बदलाव का स्वागत करता हूँ। लेकिन देखिए राहुल गांधी जी ने क्या कहा, उसको सुनिए। कि 2 जीवों की एक आत्मा नहीं हो सकती। क्या 2 जीवों की एक आत्मा हो सकती है? नहीं हो सकती। वैसे ही 2 शब्दों का एक मतलब नहीं हो सकता। दो जीवों की एक आत्मा नहीं हो सकती, 2 शब्दों का एक मतलब नहीं हो सकता। हर शब्द का अलग मतलब होता है। देश की राजनीति में आज 2 शब्दों की टक्कर है, अलग शब्दों की, इनके मतलब अलग हैं। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी।
चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये सब हिंदू हैं मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। और आज मैं आपको हिंदू शब्द और हिंदुत्ववादी शब्द के बीच में फर्क बताना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, महात्मा गांधी हिंदू, सही बोला? महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। फर्क क्या होता है? फर्क मैं आपको बताता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदू सत्य को ढूंढता है, मर जाए, कट जाए, पिस जाए, हिंदू सच को ढूंढता है। उसका रास्ता सत्याग्रह। पूरी जिंदगी वो सच को ढूंढने में निकाल देता है। महात्मा गांधी ने ऑटोबायोग्राफी लिखी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए, सच को ढूंढने के लिए बिता दी। और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोली मारी। भाइयों और बहनों, हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा। किसी को मार देगा, कुछ भी बोल देगा, जला देगा, काट देगा, पीट देगा, मार देगा, उसे सत्ता चाहिए। उसका रास्ता सत्याग्रह नहीं, उसका रास्ता सत्याग्रह है। हिंदू भाइयों और बहनों, हिंदू अपने डर का सामना करता है। हिंदू खड़ा होकर अपने डर का सामना करता है और 1 इंच पीछे नहीं हटता है। वो शिवजी जैसे अपने डर को निगल जाता है, पी लेता है। हिंदुत्ववादी भाइयों बहनों अपने डर के सामने झुक जाता है, अपने डर के सामने वो मत्था टेकता है। हिंदुत्ववादी को उसका डर डुबा देता है और इस डर से उसके दिल में नफरत पैदा होती है। डर से नफरत पैदा होती है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है। हिंदू डर का सामना करता है, उसके दिल में शांति पैदा होती है, उसके दिल में प्यार पैदा होता है, उसके दिल में, उसके अंदर शक्ति पैदा होती है। ये भाई और बहनों, हिंदुत्ववादी और हिंदू के बीच में फर्क है। मैं आपको ये भाषण क्यों दिया? क्योंकि आप सब हिंदू हो, हिंदुत्ववादी नहीं। और ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। लेकिन
अब सवाल है, राहुल गांधी जी ने ये तो कहा, अच्छी बात है कि मैं भारत हिंदुओं का देश है और मैं हिंदू हूँ, लेकिन यहाँ उन्होंने एक फिर भ्रम फैलाने वाली बात की। उन्होंने हिंदू और हिंदुत्ववादियों में एक भेद पैदा किया। हिंदू और हिंदुवादियों में भेद करके वो ये एक उसकी व्याख्या अपने ढंग से करना चाहते हैं। ये थोड़ा सा ये भ्रम फैलाने वाला है। देखिए, हिंदू और हिंदुत्ववादी ये शब्दों का खेल है। आप हिंदू कहिए, हिंदुत्ववादी कहिए, बहुत मुश्किल है कि आप समझा सकें कि हिंदू हिंदुत्ववादी नहीं है और हिंदुत्ववादी जो है वो हिंदू नहीं है। तो ये तो एक भ्रम फैलाने का है, जिसको मैं नहीं समझता कि कितने भी कोशिश करने के बाद भी राहुल गांधी जी इसको स्पष्ट कर पाएंगे या जो चाहते हैं। लेकिन मुझे जो अनुमान लगा कि वो हिंदुत्ववादी कह के वो ये दिखाना चाहते हैं कि कुछ लोग हैं जो हिंदुओं के नाम पर सत्ता हासिल करना चाहते हैं, अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, ये हिंदुत्ववादी हैं। और ये हिंदुत्ववादी जो सत्ता चाहते हैं, उनका साफ इशारा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदुओं का इस्तेमाल अपनी सत्ता के लिए करना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं। तो ये बात तो उनका जो समझ है, ये बात हो सकती है कि ये ऐसा हो, लेकिन एक आम लोगों को ये समझा पाना बहुत मुश्किल है। इस बात के उनके ऐसा कहने से भारतीय जनता पार्टी को ही लाभ मिलेगा, क्योंकि इससे तो ये संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि आप उनको कहिए कि हिंदुओं की पार्टी है, ताकि वो हिंदुओं को पोलराइज कर सके, हिंदुओं को वोट ले सके। अगर राहुल गांधी उनको हिंदुत्ववादी बता रहे हैं तो वो तो उन्हीं का एक तरह से सहयोग कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी को ये नहीं कह के, बल्कि उन्हें स्पष्ट रूप से उनको ये समझाना चाहिए कि भारत हिंदुओं का देश तो है, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। हिंदू राष्ट्र के नहीं है कहने का मतलब ये है कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्म को अपने ढंग से अपनी उपासना, धार्मिक स्वतंत्रता है, उनको अपने धार्मिक स्वतंत्रता में अपने धर्म का पालन करने की पूरी छूट है और वो अपने धर्म का पालन करें। साथ ही साथ उन्हें ये भी कहना चाहिए कि भारत में सबके पास समान अधिकार है। हर नागरिक पास, चाहे वो किसी धर्म का हो, सबको समान अधिकार है। उसके नागरिक अधिकार भी समान है, मौलिक अधिकार भी समान, और जितने भी अधिकार है सभी अधिकार है समान है और किसी तरह का भेदभाव नहीं है। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण उन्हें कहना चाहिए कि भारत में सबके एक तरह से भारत में एक मौलिक कर्तव्य भी है, जो कि हर धर्म के लोगों को, चाहे किसी भी धर्म को, उस मौलिक कर्तव्य का पालन करना भी उनका उत्तरदायित्व है। इस तरह अगर वो कहते तो वो लोग समझते कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र नहीं है, बल्कि भारत जो है भारत का एक अलग संस्कृति है, भारत की एक अलग सभ्यता है, और उस संस्कृति और सभ्यता को सभी को मानना है, जितने भी नागरिक हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो। तो ये भी उनको बताते हैं कि ये जो भारत की सभ्यता और संस्कृति है, वो सभी नागरिकों को, देश के हर भारतीय को मानना चाहिए और उसको श्रेष्ठतर बनाने में सबको एक साथ मिलकर सहयोग करना चाहिए। तो राहुल गांधी जी अगर इस तरह स्पष्ट रूप से बोल देते हैं कि हिंदुओं का देश है और लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये भारतीय है, यहाँ भारतीयता चलती है और भारत के हर नागरिक के, भारत में रहने वाले इस देश में हर नागरिक को कर्तव्य है कि भारत के सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाएं, तो इस विचारधारा को मानने वाले सारे लोग भारतीय जितने हैं वो राहुल गांधी के साथ खड़े होते और राहुल गांधी का समर्थन करते, उनकी जो विचारधारा है उसको मजबूती मिलती है और उस विचारधारा से वो आगे बढ़ते। लेकिन इस तरह से भ्रम, हिंदू और हिंदुत्ववादी का भ्रम फैला के वो उसी तरह से है कि 2 कदम आगे चलिए और 4 कदम पीछे, तो फिर तो पीछे चलेगा ना। इस बात को अगर इस तरह से आप व्याख्या करेंगे तो वह स्थिति ये बन जाएगी कि ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, ना फिर वही स्थिति आ गई कि ना आप हिंदू लोग आपके समझ पाएंगे इस बात को और ना जो अन्य धर्म के लोग हैं उनको समझ में आएगा। क्योंकि जब आप कहेंगे हिंदुओं का राष्ट्र है तो उनको संदेश ये जाएगा कि बाकी धर्म के जो अल्पसंख्यक हैं उनके धर्म की रक्षा करने की आपने बात कोई कही नहीं। तो खुल के कहिए ना कि हम बहुसंख्यक के साथ भले खड़े हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों के सारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेंगे, और इस तरह उनको व्याख्या करके समझाइए, ये बात उनके समझ में आ जाएगी। लेकिन हिंदू और हिंदुत्ववादी कह के मैं नहीं समझता कि इससे लोगों को अस्पष्टता होगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कांग्रेस को चाहिए कि अपनी इस विचारधारा को बिल्कुल स्पष्ट करके
और अपनी बात को कहे और किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। ये आप समझिए कि इस बात को कहने से कि ना अल्पसंख्यकों को कोई आपत्ति हो सकती है ना बहुसंख्यकों को कोई आपत्ति हो सकती है, क्योंकि यही संवैधानिक स्वरूप बना है भारत का देश की आज़ादी के बाद। तो इसको खुल के आपको कहना चाहिए। देश की आज़ादी के बाद एक संविधान बना, उसमें भारत की व्याख्या कर दी गई, भारतीय कौन है उसकी व्याख्या कर दी गई, भारत की सीमाओं की व्याख्या कर दी गई, भारत के देश में नागरिकों के अधिकारों की व्याख्या कर दी गई, भारत के संविधान ने सबको मौलिक अधिकारों के साथ उनके कर्तव्यों को निर्धारित कर दिया गया। तो वही बात को आपको कहना है और इसी बात को आप बहुत स्पष्टता से और दृढ़ता के साथ की। तो अगर कांग्रेस पार्टी इस तरह से अपने विचारों में, मैं समझता हूँ कि अगर बदलाव लाने में अब बढ़ी है तो उसको आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए, कोई भ्रम में नहीं रहना चाहिए। तब मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को जो मेरा ही कहना है कि अगर जो विचार बदली है उससे कांग्रेस मुक्त नहीं होगा, बल्कि कांग्रेस मुक्त भारत नहीं होगा, बल्कि कांग्रेस मजबूत होगी और कांग्रेस को पूरा समर्थन भारत के लोग देंगे अगर वो भारतीयता को स्पष्ट व्याख्या करके कांग्रेस आगे बढ़ेगी। धन्यवाद।